कि ये जो ट्वीट है इसको तो बैरिस्टर गौहर साहब ने थोड़ा वॉक बैक किया नहीं था जी। हाँ, उन्होंने कहा है कि जी कि ये खान साहब को तो पता नहीं है कि ये सोशल मीडिया टीम ने किया है। ये हम कई दफ़ा देख चुके हैं। हाँ। बयानात आते हैं फिर वो बाद में डैमेज कंट्रोल होता है कि ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए। अच्छा, एक जो चीज़ है जो शायद ज़्यादा हो गई थी और अब कम की जा रही है, मुसलसल कम की जा रही है, वो है ये खान साहब का मुझे क्यों निकाला। वो अभी जो मेहदी हसन साहब ने अपनी जो ZTO उनके जो प्लेटफॉर्म है पेड कंटेंट, वो उस पर आएंगे। अभी पेड कंटेंट पर भी आते हैं। पेड कंटेंट से स्टार्ट करना है या वहाँ पर बाद में आए? नहीं, पहले सब्सटेंस हाँ, पहले सब्सटेंस की बात जो दावा है ना, वो तो एक ऐसी फनी सी बात हो गई है। तो अब कह रहे हैं कि अच्छा, ये जो इंटरव्यू हुआ है क्लियरली मेहदी हसन साहब ने खुद भी कहा है कि यार ये रिटन क्वेश्चंस दिए गए। अब जाहिर है कि बैक एंड फोर्थ नहीं हो सकती, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती इसके ऊपर। तो जब सवाल पूछा गया कि जी आप किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपकी जो अभी जो इम्प्रिजनमेंट है, क्या आप आपके जो सियासी मुखालफिन हैं, आप पाकिस्तान मिलिट्री पर या अमेरिका पर या सब पर? तो अब खान साहब कहते हैं कि पिछले 2 सालों में मुझे बहुत टाइम मिला है और पिछले 11 माह में बिलखसूस टाइम मिला है कि सोचने के बारे में। और अब मैंने ये इस बात पर आ गया हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जनरल बाजवा का किया था। तो मतलब पहले ज़ाहिर है हमें पता है कि वो डोनाल्ड लू वाला चक्कर था, साइफर वाला चक्कर था कि नहीं, बाइडन ने डोनाल्ड लू के ज़रिए असद मजीद साहब को बोला और असद मजीद साहब ने फिर शायद यहाँ तक कन्वे किया और फिर ये सारे ऑपरेशंस आए। अब 11 माह बाद हम आ गए हैं वापस के जनरल बाजवा ने ही किया था।